जय हिंद बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th मैथ ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा क्लास है। कल के क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कल के क्लास में जो भी पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने जाना था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का व्याख्या किया था हमने कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड ट्रीगोन और मेट्रॉन से मिलकर के बना है, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, अर्थात 3 कोणों का मापन। इसे हम ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का व्याख्या किए थे। उसके बाद हमने जाना था कि ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के सभी कोणों व उनके भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन है, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो कल हमने ये जान लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। कल हमने जाना था कि 6 टाइप के एंगल के बारे में पढ़ा था हमने, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, और उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था। स्ट्रेट एंगल के बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हमने ट्राइंगल्स और 6 टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े थे, जिनमें से हमने उन्हें साइड बेस और एंगल बेस के आधार पर डिवाइड किया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का कंसेप्ट पढ़ेंगे। 8.1 का कंसेप्ट, और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने घर पे खड़े हैं, घर से बाहर, और आप अपने छत पर देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका घर, और यहाँ से आप खड़ा होकर के आप छत पर देख रहे हैं, छत के कॉर्नर पे ऊपरी टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया खाई, ठीक है। अब यहाँ से आप वर्चुअली यहाँ से एक लाइन देखिए, आप टॉप ऑफ पॉइंट छत पर जब देख रहे हैं तो यहाँ से एक लाइन जा रही है आपके आँख से होते हुए, और एक दूसरी लाइन जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से छत के निचली पॉइंट पर देखिए, यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब आपसे ये कहा जाए कि आपको बिना मेजरमेंट किए, एक्चुअल बिना मेजरमेंट किए इस घर का जो आपका ये क्या है, हाउस है, इसका बिना एक्चुअल मेजरमेंट किए आपको हाइट निकालना है, तो आप ये कैसे निकालेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि आप कुतुब मीनार घूमने गए हुए हैं और आप कहीं दूर से कुतुब मीनार थोड़ी दूर से देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका कुतुब मीनार, और आप थोड़ी दूर से कुतुब मीनार को देख रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ खड़े हैं कुतुब मीनार से थोड़ी दूर पर, और यहाँ से आप कुतुब मीनार के टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हैं। तो आपसे जब ये कहा जाए कि आप कुतुब मीनार का एक्चुअल डिस्टेंस निकालिए, पहले आप यहाँ थे, उसके बाद आप यहाँ आ गए, देखिए अब यहाँ 2 एंगल बन गए, पहले यहाँ थे आप, उसके बाद यहाँ। तो आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से, अर्थात हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से आप इसे इजीली फाइंड कर पाएंगे कि आप ये कुतुब मीनार जो इसकी हाइट कितनी है। उसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और, जैसे कि आप अपने छत के ऊपरी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। आप अपने छत के ऊपरी पॉइंट पे खड़े हैं और नीचे कहीं देख रहे हैं यहाँ पे, तो और बीच में क्या है कि एक नदी है। आपके बुक में ये एग्जांपल दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपका ये हो गया छत, और ये आपके घर की टोटल हाइट हो गई। अब आपसे कहा जाएगा कि ये बीच में जो नदी निकली हुई है, इस नदी का लेंथ क्या होगा। आप यदि यहाँ पे एक टेम्पल है जिसे आप देख रहे हैं छत से, तो आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे तो आप इसकी मदद से आप इसका लेंथ देखिए, इसकी लेंथ, इसका हाइट, और फिर यहाँ कुतुब मीनार का हाइट निकालना आप सीख लेंगे बिना एक्चुअल मेजरमेंट के। तो इसीलिए हम ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी करते हैं, क्योंकि हम बिना जिससे इसकी हेल्प से, इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम जिसको बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बिना एक्चुअल मेजरमेंट किए हम इसका हाइट निकालना सीख जाएंगे। सिर्फ यही क्यों, हम आप किसी भी पेड़ का बोले, किसी भी मीनार का बोले, किसी भी
हाइट वाली चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर के उसे निकाल सकते हैं, उसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या कि हम किस टारगेट से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री अर्थात जिसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं, यह राइट एंगल ट्रेंगल पे ही फॉर्म होता है। अर्थात त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ना पड़ेगा। कौन सा एंगल ट्रेंगल? राइट एंगल ट्रेंगल। तो कल के क्लास में हमने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था राइट एंगल ट्रेंगल क्या है। इसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, इसे समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। किसको? राइट एंगल ट्रेंगल को। तो राइट एंगल ट्रेंगल किसे कहेंगे? वह ट्रेंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। और ट्रायंगल, या लिख सकते हैं ऐसे ही, ट्रायंगल विच वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे बना हम कैसे सकते हैं? देखिए, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक साइड क्या, एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, ये हो गया एक एंगल 90 डिग्री। अब राइट एंगल, इसका हमको एक कोई नामकरण कर दे, जैसे कि ABC, हम कोई भी नाम रख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा क्या? राइट एंगल, ये जिसका माप हो गया 90 डिग्री। अब इसका जो अपोजिट साइड होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड। अब इसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूस, अर्थात कर्ण। इसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है और इसे शॉर्ट में H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ये पहला पॉइंट है जिसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हाइपोटेनियस कौन सा साइड होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा आता है बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट को एक बार नोट कर लेते हैं। कौन कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट था कि राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल से हम डिनोट किए हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड ऑफ कौन सा? 90 डिग्री या राइट एंगल 90 डिग्री क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। हिंदी वाले नोट कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का अपोजिट एंगल क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। इसे हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट बोल सकते हैं, या सबसे लंबी भुजा होती है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब बचा हमारा क्या? बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम अभी आपको बताए। देखिए, परपेंडिकुलर तो आप समझ चुके हैं, सॉरी हाइपोटेनियस आप समझ गए कि राइट एंगल के जो अपोजिट एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आप समझ गए। अब आता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस। देखिए, परपेंडिकुलर जो है एंगल के अनुसार चेंज होते रहता है। आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। परपेंडिकुलर क्या बोले हम? परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। जैसे कि यहाँ अगर हम एक्यूट एंगल ये मान लें, इस एंगल को हम क्या मान लें? एक्यूट एंगल। इसे हम एक नेम दे देते हैं AB और C। जैसे ही AB और C,
देखिए इस ट्रायंगल में इसे अगर हम थीटा माने तो इसका जो अपोजिट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। इस थीटा का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लंब। और इस थीटा का एडजेसेंट अर्थात निकट वाला जो साइड होगा ये हो जाएगा आपका बेस अर्थात आधार। देखिए बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले ध्यान रखिएगा, बेस को हम बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ इसी एंगल को थीटा मान लें तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये हो जाएगा इस थीटा के लिए अर्थात इस एंगल बी के लिए या इस एंगल थीटा के लिए हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करेंगे। और फिर जो इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस थीटा के लिए, ध्यान रखिएगा इस थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस, ध्यान रखिएगा, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस एंगल के लिए ये हो जाएगा थीटा। अगर यहाँ हम थीटा मान लें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और इस थीटा के लिए इस परपेंडिकुलर ये होगा। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा इसके यूज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में ही। यहाँ देखिए अब हाइपोटेनियस तो वही रहेगा कि राइट एंगल का साइड राइट एंगल का अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस हमेशा वही रहेगा, लेकिन एंगल के जो हम थीटा लेंगे एक्यूट एंगल जो मानेंगे, जो हम थीटा एंगल मानेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा। तो एक पॉइंट आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर चेंज विथ थीटा, परपेंडिकुलर क्या हो जाता है थीटा के साथ चेंज होता रहता है। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये थीटा मानेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इसे समझ गए होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो यहाँ हमने 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट पढ़ा, कौन सा, तो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसे वो हाइपोटेनियस होता है और जो हम थीटा एंगल लेंगे उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और थीटा का जो एडजेसेंट अर्थात निकट वाला जो साइड होगा उसे हम बेस बोलते हैं। तो आयो परपेंडिकुलर, बेस और हाइट हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल का, पाइथागोरस थ्योरम। वो आप जानते होइएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ रिवीजन के लिए बताएंगे। आइए अब पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो अन्य दो साइड अर्थात परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ देखिए आप अभी हम आपको बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का एंगल हाइपोटेनियस है। यहाँ H फॉर हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर अर्थात कि लंब, B फॉर बेस अर्थात आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि समकोण त्रिभुज अर्थात इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू द P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसका स्टेटमेंट आप खुद से नोट कर लीजिएगा या हम फिर से बता देते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे हम हिंदी वालों के लिए भी ट्रांसलेट कर देते हैं। हिंदी वालों के लिए ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात बेस अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का सम के इक्वल अर्थात योग करने पर उसके बराबर होता है। अर्थात इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप अपने से लिख लीजिएगा क्या इसका थ्योरम का स्टेटमेंट। यहाँ हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया तो H स्क्वायर इक्वल टू आ गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमें यहाँ H अगर फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को इस साइड RHS साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आकर के ये रूट में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। पहला फॉर्मूला था H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
दूसरा फॉर्मूला या आइडेंटिटी आ गया H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अब यहाँ से हम तीसरा भी अगर परपेंडिकुलर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये देखिए P को हम इधर रखते हैं, P हमको निकालना है और B को इस साइड भेज देंगे, तो B इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर को हम यहीं रखें, B को इधर भेज दिए तो एच स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी इधर जाकर क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए P अगर हमको फाइंड करना तो स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या P भी फाइंड कर लिया, P क्या था P4 परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया। उसके बाद हम एक और फॉर्मूला यहाँ निकाल सकते हैं, इससे देखिए क्या था हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच हमने फाइंड कर लिया, पी भी फाइंड कर लिया, बी अगर फाइंड करना हो पी स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, बी को इधर ही रख देते हैं, पी को हम इस साइड भेज देते हैं, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखिए अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर सॉरी यहाँ लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कुछ नहीं किया हम बस ऑर्डर चेंज किए हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा उसके बाद बी अगर निकालना हो तो सिर्फ बी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर जाकर इस साइड रूट में हो जाएगा और हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा कितना फॉर्मूला निकल कर आ गया, देखिए 2 2 4 और 2 6। तो आपको इन सभी फॉर्मूला को क्या करने हैं रिमेंबर कर लेने हैं और इन्हें एक जगह नोट करके रख लेना है, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से ड्राइव किया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसका स्टेटमेंट आप लिख लिए होइएगा। चलिए अब हम लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे चलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे बनता है आइए अब उसे सीखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम दो साइड का रेशियो लेते हैं। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसमें हम किसी भी दो साइड का रेशियो लेंगे और उसका फिर हम एक नामकरण करेंगे। जैसे कि हम रेशियो निकालना आप जानते हुएगा कि रेशियो में दो क्वांटिटी रहती है, तो इसी में जैसे कि इस ट्रायंगल में हम देखें तो एक बार हम h/p ले सकते हैं। देखिए रेशियो लेना है h/p ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं p/h, उसका रिवर्स होकर ले सकते हैं। तीसरा ले सकते हैं p/b और v/p और उसके बाद b/h और h/p। ये देखिए 6 रेशियो हम ले सकते हैं क्योंकि 3 साइड है तो दो को लेकर के चलेंगे तो एक बार में 3 रेशियो और उसका अपोजिट 3 रेशियो, तो इस तरह से 6 रेशियो बनेंगे इस ट्रायंगल में। आइए आपको हम बताते देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस और हमने एंगल यहाँ साइड ए को जो एंगल इस एंगल को हम क्या मान लिए हैं यहाँ थीटा, या इसे हम एक्यूट एंगल मान लिए हैं और इसका जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस। यहाँ एक चीज़ आपको नोट करना है जो कि पिछले में हम छोड़ दिए थे, चलिए आप वहाँ इसको एक बार नोट कर लीजिए बैक वाले पेज पर के जा कर के। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया और आपको यहाँ नोट करना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप ऑलरेडी जानते भी होइएगा, ठीक है। तो इसको हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा कि किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं, आप ध्यान देखिएगा, कोई भी यहाँ ट्रायंगल हो सकता है, जरूरी नहीं कि राइट एंगल ही हो। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये दो कुछ भी हो सकता है, ये दो क्या होंगे एक्यूट एंगल ही होंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ एंगल B तो हमारा हमको पता है क्या है, एंगल B हो गया 90 डिग्री, लेकिन एयर हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल C क्या होंगे एक्यूट एंगल्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है।
एक्यूट एंगल्स भी होंगे और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, देखिए एक तो बी निकल गया यहाँ 90 लेकर, तो ए प्लस सी क्या होंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ ए और सी एक दूसरे के क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री भी होंगे और ये दोनों एक्यूट एंगल भी होंगे। तो यही आपको पिछले पेज पर नोट कर लेना था। आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कहाँ तक गए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको बता चुके हैं कि रेशियो कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ हम किसी दो साइड का रेशियो, तो अपनी सुविधा अनुसार हम पहले क्या लेते हैं, पहले परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लेते हैं। तो पहला हम रेशियो ले रहे हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब इसका हम नामकरण कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले टोटल रेशियो लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका नामकरण करेंगे। जैसे दूसरा रेशियो हम क्या लिखते हैं, इसी को पलट करके भी लिखते हैं, तो दूसरा रेशियो हो जाएगा H/P। पहला हमने क्या लिया P/H, वो दूसरा हमने क्या है उसी को पलट दिया H/P। ऐसे ही हम तीसरा रेशियो क्या लिखते हैं, पहले हमने PH ले लिया और उसके बाद H/P ले लिया, दूसरा हम BH ले सकते हैं और HB ले सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा B/H और उसके बाद हो जाएगा, इसी को अपोजिट कर देंगे H/B। देखिए ये 2 और 2 4 रेशियो होगा। तीसरा रेशियो क्या बनेगा, एक बन जाएगा P/B और एक बन जाएगा V/P। एक बन गया P/B और अगला बन गया B/P। अब देखिए ये तो हो गए क्या हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लेकिन इसका नामकरण नहीं हुआ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इनका एक स्पेशल नाम देंगे, ठीक है, और इसी नाम को हम बोलेंगे, जब इसका नाम दे देंगे तो यहाँ हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अभी तक ये क्या है, ये साइड का रेशियो है। P यहाँ क्या है, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर टोटल क्या है BC को हम यहाँ P लिखे हैं। H क्या है, H यहाँ हमारा AC है और B क्या है, B हमारा यहाँ AB है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा। अब इसी सभी रेशियो का हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो नामकरण आपके सामने करेंगे और इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक इधर थोड़ा हाइड हो गया है तो ध्यान रखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 6 रेशियो लिख लिए हैं और इसका हम अब क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, इन्हें का नेम देंगे। देखिए हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एंगल ए के लिए हमने परपेंडिकुलर माना है और एंगल सी के लिए नहीं माना है। सी के लिए भी निकालते हैं तो साइड चेंज हो जाएगा लेकिन रेशियो वही रहता है, ठीक है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ हम P/H को हम लिखते हैं, इसका स्पेशल नाम हम दे सकते हैं SIN अर्थात साइन, और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं SIN साइन। अब देखिए यहाँ साइन किस एंगल के लिए लगाया गया है, हमने इसे यह रेशियो किस एंगल के लिए है, एंगल A के लिए, तो यहाँ हम एंगल A लिख देंगे। अगर हमने यहाँ एंगल C के लिए लिया रहता तो हम यहाँ एंगल C लेते। वैसे ही H/P, तो इसके लिए हम लिखते हैं ये होता है कोसेकेंट, ठीक है, ये अपोजिट होता है साइन के। देखिए इन्हें साइन A का क्या है, अपोजिट ही ना हमने किए हैं H/P, तो ये हो जाता है। इसे शॉर्ट में भी हम इसे नाम देंगे और लॉन्ग में भी इसे नाम। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसे पॉज करके नोट कर लिया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने 6 रेशियो लिखे थे। पहला P/H को हमने नाम दिया साइन A और इसे शॉर्ट में हम साइन A अपनी सुविधा के लिए शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा है H/P जिसे हम सुविधा के लिए अपने कोसेकेंट लिखते हैं। देखिए जब रेशियो ले रहे थे तो हमने क्या किया था, यहाँ इसका रिवर्स लिखा था, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ P/H है तो वहाँ उसका उल्टा क्या है H/P, इसको हमने पलट दिया है, इसका ये रिवर्स है। तो हम यहाँ इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, कोसेक को क्या लिखते हैं, साइन A का अपोजिट है। इसे हम अगले स्लाइड में बताएंगे। यहाँ आपको सिर्फ शॉर्ट नेम और नेम लिख लीजिए। वैसे B/H हम जो B/H जो लिया रेशियो, इसका नाम हमने दिया कोसाइन और इसे शॉर्ट में है, इसका शॉर्ट नेम है कोस A। देखिए कोसाइन हो गया किसका, B/H का, और किस एंगल के लिए हुआ है, एंगल A के लिए हम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ A लगाए हैं। यदि हम एंगल C के लिए लेते तो एंगल C लगाते, ठीक है। उसके बाद H/B ये होता है सेकेंड और किस एंगल के लिए, तो एंगल A के लिए, तो ये नाम हो जाएगा सेकेंड A और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं सेक A। ये हालांकि लॉन्ग हो जाता है इसलिए इसका शॉर्ट नेम में हम इसे अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। हालांकि ये गलत नहीं है, हम इसे एक मैथ बनाते टाइम हम इस शॉर्ट को ही रिमेंबर रखेंगे, लॉन्ग को नहीं। लॉन्ग ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे कि एब्रीविएशन ऑफ सेकेंड या शॉर्ट नेम ऑफ सेकेंड, तो क्या होता है सेक। ये हो गया हमारा
टोटल ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और इसका एब्रिविएशन मतलब छोटा नेम हो गया, ये संक्षिप्त नेम हो गया सेक ए सबका। वैसे ही टेंजेंट की कौन सा रेशियो हम लिए हैं, P/B, तो ये होता है टेंजेंट ए, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं tan ए लिखेंगे, ठीक है। tan ए कहाँ से हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस एंगल के लिए लिए हैं वही एंगल यहाँ आ रहा है। वैसे ही कोटेंजेंट, तो ये शॉर्ट में हो जाता है कॉट ए। अब आपको हम आगे थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। अब हमने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं और इनका नामकरण भी कर चुके हैं। अब यहाँ बारी आती है कि हम इसे रिमेंबर कैसे रखेंगे। तो आपको रिमेंबर रखना है साइन ए इक्वल टू P/H, इसका अपोजिट ऐसे, ठीक है। साइन ए को हम क्या बोलेंगे, आपसे क्वेश्चन बनाने टाइम हम बोलेंगे साइन ए, तो आपको बोलना है P/H, कॉसेक ए H/P, कॉस ए B/H, सेक ए H/B, tan ए P/B और कॉट ए B/P। आइए अब इसको हम आगे एक टेबल में अपने समझें। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिया है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिएगा। इसे आपको रिमेंबर रखना है। इसे रिमेंबर कैसे रखना है, तो साइन ए इक्वल टू P/H, कॉस ए इक्वल टू B/H और tan ए इक्वल टू P/B। अब साइन ए का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है H/P। वैसे ही कॉस ए का अपोजिट होता है सेक ए और वो होता है H/B। ये अपोजिट कैसे होता है, तो पिछले स्लाइड में आपको हम दिखाए थे कि क्या करे थे हम, P/H है और इसी का उल्टा H/P लिए थे जब हम रेशियो लेते थे, इसलिए इसका अपोजिट है और आगे भी हम इसको नोट में बताएंगे कि ये कैसे निकलता है। कॉस ए इक्वल टू B/H, सेक ए इक्वल टू H/B, tan ए इक्वल टू P/B और कॉट ए इक्वल टू B/P। तो यहाँ से आपको इस तरह से इसे रिमेंबर करके रखना है। अब चलते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट के बारे में और इस नोट को थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। अब नोट यहाँ देख लीजिए, नोट क्या है, हमने इसे लिख दिया है। अगर सामने लिखते तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया। देखिए नोट क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे 6 क्या हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए यहाँ हम ये था, यहाँ भी ए था, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो ये क्या था हमारा एंगल था। और एंगल को हम किसी भी नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं या किसी भी अन्य वेरिएबल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो थीटा मतलब एंगल को ही हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ थीटा डाला है। थीटा का मतलब यह कि यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि साइन थीटा को हम साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, अर्थात साइन थीटा को साइन एंड थीटा को कैन नॉट सेपरेट, अर्थात इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स साइन इंटू थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये गलत का साइन हो गया, मतलब कि इसे हम नहीं लिख सकते। वैसे ही कॉस थीटा को हम क्या नहीं लिख सकते हैं, कॉस इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉट इंटू थीटा हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं, साइन का हमने यहाँ लिख दिया, कॉस का हमने यहाँ लिख दिया। जैसे हम तीसरा टैन बताते हैं, टैन इंटू थीटा ही हम इसे जब भी लिखेंगे दोनों को एक साथ ही लिखेंगे। बिना थीटा के टैन का कोई वैल्यू नहीं है। साइन कॉस टैन ये क्या है, सभी एक सिंबल है और इन्हें थीटा या जो भी यहाँ एंगल रहेगा हम इसे मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिखेंगे या दोनों को अलग अलग रूप में नहीं लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब हम बोलें कि साइन और थीटा को साथ लिखिए तो आपको इंटू में नहीं लिखना है, इसे आप लिखेंगे इस जैसे साइन इंटू थीटा में लिखते हैं, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे साइन थीटा, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। वैसे ही हम सेक थीटा को सेक इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हर एक साल पेपर में आता है और पूछता है कि निम्न से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और दे देगा साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन, और उसमें थीटा देगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान में रखना है कि हम किसी भी रेशियो को थीटा से अलग करके या उसे मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते हैं या उसे एडिशन में भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम साइन थीटा को साइन प्लस और थीटा अलग करके लिखते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि हम यहाँ बताया है साइन थीटा नॉट रिटन एज साइन इंटू थीटा और साइन प्लस थीटा, इस रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। अगला है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है, हम
टी रेशियो, शॉर्ट में इसे टी रेशियो भी लिखते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में देता है फाइंड टी रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हम अपनी सुविधा के लिए इसे साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन थीटा को हम अपनी सुविधा के लिए साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम अपनी सुविधा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिखें। अब यहाँ आप एक ध्यान देखिएगा, हम आपको भी बताया कि मल्टीप्लाई में नहीं है, लेकिन यहाँ थीटा का क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और थीटा का वहीं थीटा ही रह जाता है। वैसे ही टेन थीटा को हम टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा को होल स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा के होल स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा के होल स्क्वायर को हम कॉट स्क्वायर थीटा अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक अगर क्वेश्चन करते हुए हम इसे लिखते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार आप इस सभी जो नोट हम लिखा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। हालांकि सबका पीडीएफ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए रहेंगे, वहाँ से आप सबको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच रिलेशन देख लेते हैं। जब हम रेशियो ले रहे थे तो आपको हम दिखाए थे कि रेशियो कैसे लिया जाता है, दो साइड किसी दो साइड का हम रेशियो ले रहे थे। तो यहाँ भी हम आपको एक रिलेशन बना करके दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जब हम रेशियो ले रहे थे तो उसका नामकरण भी किए और वहाँ हम उसका अपोजिट भी ले रहे थे। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि उससे क्या रिलेशन बनता है, और उसी का हम नाम दिए हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। किसी एंगल के लिए सभी रिलेशन देखना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। तो हम यहाँ कौन सा एंगल लिए हैं, एंगल सी को हम एंगल यहाँ थीटा मान लिए हैं। अब थीटा के सामने अपोजिट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मीन्स पी, और इसका एडजेसेंट थीटा का एडजेसेंट जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, बेस, बेस मीन्स बी, और राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है। तो ये आप रिपीट कर, इतना बार हम कर दिया, आपको याद हो चुका होगा, या आप उसको रिमेंबर करके रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम रिलेशन देख लेते हैं। जब हम रेशियो ले रहे थे तो हमने क्या देखा कि अपोजिट ले रहे थे, जैसे कि P/H हमने लिया एंड इसका हमने नाम क्या दिया था, साइन थीटा, और इसी का हमने अपोजिट क्या लिखा था, H/P, और हमने इसका नाम क्या दिया था, कोसेक थीटा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। हमने क्या दो रेशियो लिया है, कौन कौन सा, P/H, और उसी का अपोजिट ले लिया H/P। तो हम दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का P/H कोसेक थीटा का H/P। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, H से H कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, और आ गया 1। तो हमारा यहाँ से क्या एक आइडेंटिटी निकल कर आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा ये क्या यहाँ से एक निकल कर आ गया, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए अब यहाँ से हम दो और फॉर्मूला तो ड्राइव कर सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यदि हम साइन थीटा निकालेंगे तो ये आपको पहले तो इसे रिमेंबर करके रखना है, और यहाँ से हम अभी दो फॉर्मूला और निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ से हमको अगर साइन थीटा फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/, और यहाँ मल्टीप्लाई में है कोसेक थीटा, इधर आकर हो जाएगा डिवीजन में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। यहीं से अगर हमको कोसेक निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो देखिए हम यहाँ से क्या निकाले कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा इज अपोजिट टू कोसेक थीटा, अर्थात साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखिए यहाँ हमने रेशियो लिया और उसका अपोजिट था, उससे हमको एक रिलेशन निकला। तो देखिए इसका हम एक और तो नाम दे सकते हैं ना, अपोजिट रिलेशन या रेसिप्रोकल रिलेशन। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और साइन थीटा को अपोजिट रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, इक्वल में जब लाएंगे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का अपोजिट
कोसेक थीटा। लेकिन जब इक्वल में हम उसको बोलना होगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/कोसेक थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन अपोजिट एंगल्स भी यहाँ लिख सकते हैं क्या, अपोजिट एंगल्स और क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल एंगल्स। तो ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ इन या इन रेसिप्रोकल एंगल या अपोजिट एंगल। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी फाउंड होगा हमने एक। अब ऐसे ही 6 निकला था ना, तो दोनों को अपोजिट करिए हम तो 2 और निकलेगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा रेशियो हम पहला P/H और H/P का ले चुके हैं, दूसरा हम B/H और H/B का लेकर देखते हैं। तो B/H और इसका नियम हमने क्या दिया था, B/H को हमने दिया था cos थीटा। वैसे ही हमने इसका अपोजिट क्या लिया था, H/B रेशियो, और इसका नियम हमने दिया था sec थीटा। अब दोनों को हम यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H इंटू H/B, और ये कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के आ गया 1। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू ये हो गया 1। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन निकल गया अपोजिट एंगल्स का। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का दूसरा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर से। अब हम यहाँ से 2 फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हैं। कौन कौन सा, यदि हम cos थीटा निकालना तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/ ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। वैसे ही अब हमको यदि सेक थीटा निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ये क्या अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन हम लिखा चुके हैं, अपोजिट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। वैसे ही तीसरा हम क्या ले सकते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लीजिए। चलिए अब तीसरा हम रिलेशन देखते हैं कि क्या बन सकता है। यहाँ तीसरा हमने क्या लिया था, पहला P/H और H/P, दूसरा B/H और H/B, तीसरा क्या बनेगा B/P और P/B। तो B/P को हमने नाम दिया था cot थीटा तथा P/B को हमने नाम दिया था tan थीटा। आप पीछे देख सकते हैं पलट करके कि वहाँ हमने क्या लिखाया था। इन दोनों का हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। देखिए ये भी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम एक फिर से हमको एक अपोजिट एंगल का क्या है रिलेशन निकल कर आ गया। अब यहाँ से हम cot थीटा निकालना होता है क्या करेंगे, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और वैसे ही यदि हमको tan थीटा निकालना होता है क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो यहाँ से एक आपको यहाँ से क्या बन गया, 9 एडिशन निकल गए। लेकिन आपको 9 नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ एक ही याद रखिएगा तो आपको निकालने आ जाएगा। जैसे यदि cot थीटा इंटू tan थीटा आपको रिमेंबर हो तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं। वैसे ही यदि आपको यहाँ cos थीटा, एक सेकंड ब्लर हो गया था, जैसे ही cos थीटा और sec थीटा यदि आपको रिमेंबर हो, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 रिमेंबर हो, तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं। वैसे ही अगले पेज पर हमने जो निकाला था sin थीटा इंटू cosec थीटा यदि रिमेंबर हो, तो हम क्या है इसको 2 को निकाल सकते हैं। अब यहाँ 2 इम्पोर्टेंट और भी एंगल हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आइए यहाँ हम नोट में यहाँ लिख देते हैं प्रूव विद प्रूफ। कौन कौन से, तो हम देखिए अब यहाँ हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले उनका भी तो बटा लिख सकते हैं ना। तो जैसे कि यदि हम sin थीटा बाई cos थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, ये होता है tan थीटा। आइए हम इसका प्रूफ आपको दे देते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है। तो हमने क्या निकाला, LHS ले लेंगे। तो sin थीटा क्या होता है भाई, sin थीटा यहाँ लिख लेते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और sin थीटा हमने क्या होता है P/H, और cos थीटा क्या होता है V/H। अब देखिए ऐसा आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ होगा। ये क्या कैसे होता है, जैसे कि अगर हमको दिया हुआ हो रफ वर्क यहाँ हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यदि हमको m/n हो और होल बटा क्या हो P/Q हो, तो हम इसे कैसे लिखते हैं डिवीजन में, इसको हम लिख सकते हैं कैसे m/n इंटू, और नीचे वाला क्या होता है ऊपर जा करके
पलट जाता है। ये क्या होता है Q/P। और ध्यान रखिएगा ये मेन बटा का जो नीचे वाला है दो भिन्न, ये फ्रैक्शन ऊपर जाकर पलट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा P/H इंटू, यहाँ एक मिस्टेक हुआ था सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा B/H का। इसको क्या करेंगे पलटेंगे तो ये हो जाएगा H/B हो जाएगा। H तो कैंसिल हो गया, बच गया P/V। और P/V क्या होता है P/V होता है tan थीटा। वैसे ही ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। वैसे ही दूसरा और फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है cos थीटा। इसी को यदि हम पलट दे तो क्या होगा cos थीटा बाई साइन थीटा। तो ये होता है हमारा cot थीटा। ये ब्लर क्यों हो रहा है, देखिए cos थीटा बाई साइन थीटा, ये होता है cot थीटा। इसका भी हम प्रूफ देते हैं। प्रूफ देखिए बिना प्रूफ के आपको हम अभी तक कुछ भी नहीं बताए हैं, जो भी बताए हैं सिर्फ ट्रायंगल से ही लेकर के बताए हैं। और आप चूँकि 10th में ट्रिग्नोमेट्री का ये आइडेंटिटी है, इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री से परिचित नहीं हैं, तो यहाँ आपको जो भी फॉर्मूला बताए जाएंगे उन्हें आपको रिमेंबर करना होगा कैसे भी करके। अब देखिए cos थीटा होता है B/H और होल बटा साइन थीटा होता है P/H। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं B/H, इसका सिंप्लीफाई करेंगे H/P। तो क्या निकल कर आ गया, देखिए H से H कैंसिल हो गया B/P। और B/P हम किसका नाम देते हैं B/P हम नाम देते हैं cot थीटा का। तो इस तरह से हम ये भी प्रूव कर दिए। तो हमने कितने फॉर्मूले पढ़े, पहला पढ़ा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू P/H, cos थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू P/B। और ऐसे ही cosec थीटा क्या था H/P। और उसके बाद आपका था sec थीटा था H/B और tan थीटा B/P। तो आपको इसे रिमेंबर कर लेना है और रिमेंबर रखना है, ठीक है। एक बार हम फिर से सभी का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमारा था कंसेप्ट 8.1 चैप्टर का टोटल कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम कल के क्लास में क्या करेंगे, आपको टोटल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से करके आपको तब तक की टोटल क्वेश्चन के जो भी हमने 8.1 का क्या बताया कंसेप्ट, इसको आपको रिमेंबर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम से h² इक्वल टू p² प्लस b² हमने निकाला, और वहाँ से हमने h, p और b निकालने के लिए आपको बताया। वो उसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा और उसके बाद cosec थीटा, cot थीटा और tan थीटा पढ़ा, cot थीटा और sec थीटा पढ़ा, ठीक है। और इन रेशियो के भी हमने अपोजिट एंगल का भी रिलेशन पढ़ा, और उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट एंगल्स पढ़ा। तो इन सब का आप क्या कर सकते हैं, एक जगह एक PDF या एक पेज में इसको एक जगह एक टेबल बना करके नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करके रखना है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से और भी देख लीजिए आप कि अपोजिट एंगल का जो रिलेशन था साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 और cot थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए आप रिजल्ट क्या निकाले कि स्पष्टतः हम कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या है cosec थीटा का अपोजिट है। क्योंकि यहाँ देखिए यदि हम x लें और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/x, और दोनों को हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे लेकिन मल्टीप्लाई में 1 आ गई, वही भी यहाँ हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या है cosec थीटा का अपोजिट है और cosec थीटा साइन थीटा का अपोजिट है। cos थीटा क्या है sec थीटा का अपोजिट है और sec थीटा cos थीटा का अपोजिट है। tan थीटा cot थीटा का अपोजिट है और cot थीटा tan थीटा का अपोजिट है। तो ये हमारा 8.1 का टोटल कंसेप्ट क्या हो गया, टोटल कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब कल के क्लास में हम पढ़ेंगे 8.1 का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो वहाँ आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। अभी तक हमने जो भी हमने बताया उसका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। एक बार हम आपको क्या करेंगे इन सब का फोटो भी खींच करके वीडियो के साथ ही डाल देंगे, तो वहाँ से आप वीडियो को पॉज करके लास्ट में जा करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के क्लास में।
ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे बताया था, और उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट नोट बताए थे कि चलिए उसके बाद रिलेशन ऑफ अपोजिट एंगल बताए थे, उसका प्रूफ हम आपको बताए थे। ये हो गया आज का टोटल क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।